रामायण और भगवान राम से हिंदुओं की आस्था हमेशा से जुड़ी हुई है। आस्था के होते हुए भी अक्सर ये सवाल उठ जाते हैं कि क्या सच में भगवान राम का जन्म इस धरती पर हुआ था? क्या रावण और हनुमान जी इस धरती पर आए थे? हम इनको तो किसी के सामने नहीं ला सकते, लेकिन इनके अस्तित्व के जो प्रमाण आज भी मौजूद हैं वो आपके सामने ला सकते हैं। भारत और श्रीलंका में कुछ ऐसी जगह है जो इस बात का सबूत देती है कि रामायण में लिखी हर बात सत्य है। वैसे तो रामायण के सच होने के हद से ज़्यादा सबूत मौजूद है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इन्हें काल्पनिक मानते हैं। आज हम आपको 10 ऐसे सबूत देंगे जो हम आसानी से उस सबूतों को देख सकते हैं और वो हमारे सामने पड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद है। ये वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम जी की पहली जीत कही जा सकती है। महाबली हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां के सभी निवासी ये कहने लगे थे कि सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। नंबर 2, सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वो गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने तुंदुबंबी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए तुंदुबंबी के खून की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गई थी। ऋषि ने अपने तप के बल पर यह जान लिया कि ये किसकी हरकत है। फिर क्रोधित होकर ऋषि ने बाली को श्राप दे दिया कि वह कभी भी ऋषि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर वो इसी जगह पर आए थे, क्योंकि वह जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ पर उसकी मुलाकात राम जी से हुई। बाद में राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया था। नंबर 3, राम सेतु। राम सेतु चूना पत्थर से बनी संकरला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय ये राम सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। ये पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा माना जाता है। माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक ये पैदल पार करने लायक था। एक चक्रवात के कारण ये पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा ली गई एक फोटो मीडिया में सुर्खियों में बनी थी। समुद्र पर बने राम सेतु को राम जी की दूसरी विजय कहा जाता है, क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी से कोई खतरा नजर नहीं आता था और यहीं से राम जी श्रीलंका पहुंचे थे। नंबर 4, पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु पुल के पत्थर पानी में तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वर के इन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वो तैरने लगे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। नल और नील की उपस्थिति में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। रामेश्वर में आई सुनामी के दौरान ये पत्थर दिखाई दिए थे। आज भी कई साधु संतों के पास इस तरह के पत्थर पाए जाते हैं। नंबर 5, लंका जलाने के अवशेष। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने समस्त लंका को जला दिया था। उसके प्रमाण आज भी उस जगह से मिलते हैं। जलने के बाद वहाँ की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि आसपास की मिट्टी का रंग वैसा का वैसा रहा। इससे ये प्रतीत होता है कि सच में लंका जली थी और रामायण में लिखी हुई ये घटना सत्य है। नंबर 6, संजीवनी बूटी पहाड़। आप सभी संजीवनी बूटी के बारे में तो जानते ही होंगे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो इसी बूटी से उसके प्राण वापस आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी इस जगह ये पर्वत मौजूद है। रामायण में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापस लाने और हनुमान जी द्वारा पहाड़ लाने के बारे में तो आप जानते ही हैं। वेद सुषेण ने संजीवनी को चमकीली और विचित्र गंध वाली बूटी बताया है। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। बाद में हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े करके उसे श्रीलंका में फेंक दिया था। जहाँ जहाँ इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहाँ के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगहों से अलग होती है। नंबर 7, हनुमान जी के पैरों के निशान। दुनिया भर में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर किसी बड़े जीव के पैरों के निशान मिले हैं। लोगों का मानना है कि ये पैरों के निशान हनुमान जी के हैं।
हनुमान जी ने जब सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंचे थे। ऐसा कहा जाता है जहां उन्होंने पहले कदम रखे थे वहां उनके पैरों के निशान बन गए। ये निशान आज भी वहां मौजूद है। नंबर 9, सीता टीयर तालाब। जो रावण धोखे से सीता का अपहरण कर उसे लंका ले गया था, तब रावण का पुष्पक वाहन एक स्थान पर उतरा था। उस समय सीता जी की आंखों से आंसू गिर गए थे। ये पुष्पक वाहन जहाँ रुका उस स्थान पर सीता जी के आंसू गिरे, वहाँ एक कुंड बन गया। आज उसे सीता टीयर तालाब कहा जाता है। इसके आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है, फिर भी यहाँ का पानी किसी भी मौसम में नहीं सूखता। नंबर 10, कोंडागट्टू। रामायण के अनुसार हनुमान जी के लंका जलाने के बाद रावण इतना डर गया था और उसे बार बार ये डर सता रहा था कि हनुमान जी दोबारा उसे लंका पर हमला ना कर दे। इसीलिए रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडागट्टू में रखा था। पुरातत्व विभाग को यहाँ कई गुफाएं मिली जो सीधी रावण के महल तक जाती है। दोस्तों, और भी बहुत सारे सबूत मौजूद है। इससे ये प्रतीत होता है कि रामायण सच में हुई थी, लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो इन्हें काल्पनिक मानते हैं। हम नहीं जानते कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि वो हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, यदि हम सच्चे हिंदू हैं तो हमें हमारी ग्रंथों में लिखी हुई बातों पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।